नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रियासती हुकूमत के ज़रिए पूरी रियासत में आंगनबाड़ी मराकज़ चलाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी मराकज़ के चलाने का ख़ास मकसद ये है कि मकामी बच्चों को इब्तदाई तालीम से आरास्ता किया जा सके और उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने पुष्टा आहार का भी नज़्म कर रखा है। लेकिन हमारे मऊ शहर के अंदर एक भी आंगनबाड़ी मराकज़ नहीं खुल रहे हैं और पुष्टा आहार को खुले आम बाज़ारों में बेच दिया जाता है। सरकार के पैसों को बंदरबांट किया जाता है। वो सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि जो हमारे मऊ ज़िले के कार्यक्रम अधिकारी हैं और आंगनबाड़ी कारकुनान हैं, उनकी मिली भगत से ये सब काम मुमकिन है। वरना किसी की क्या मजाल होती कि पुष्टा आहार को बेचकर पैसा अपने पास रख लिया जाता। जब आंगनबाड़ी मराकज़ की सच्चाई जानने के लिए हम वार्ड नंबर 30 के डोमनपुरा पश्चिमी इलाके में पहुँचे, जहाँ पर कुल 7 आंगनबाड़ी मराकज़ हैं। सभी मराकज़ पर आंगनबाड़ी कारकुनान की तकर्रुरी भी है, लेकिन एक भी मराकज़ खुले हुए नहीं पाए गए। जब हमने मुकामी लोगों से दरियाफ़्त किया तो मुकामी लोगों ने बताया कि ये मराकज़ कभी नहीं खुलते। इतना ज़रूर है कि जब उन्हें मालूम होता है कि कोई चेकिंग आने वाली है तो वो मराकज़ खोलकर कुछ बच्चों को इधर उधर से जुटाकर लाकर वहाँ जमा कर देते हैं। फिर उसके बाद बंद हो जाता है और वो महीनों महीनों बंद रहता है, फिर कोई उसे पूछने वाला नहीं है। जब हमने इस सिलसिले में वार्ड नंबर 30 के मुकामी मेंबर ज़हीर सिराज से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि हमने इस पूरे मामले की शिकायत ज़िला मजिस्ट्रेट मऊ से की है और हमने शिकायत करके ये मुतालबा किया है कि इस पूरे इलाके में जांच कराकर जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। आइए सुनते हैं ज़हीर सिराज क्या कहते हैं। आपका तारुफ? ज़हीर सिराज। क्या हैं आप यहाँ पे? वार्ड नंबर 30 डोमनपुरा पश्चिम से तीसरी बार सभासद है। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो ये आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसकी क्या पोजीशन है? क्योंकि बहुत सारी शिकायत मिल रही है कि आपके यहाँ आंगनबाड़ी में कोई लड़के उड़के नहीं हैं। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरी सच्चाई है। हमारे वहाँ 7 केंद्र हैं और हर केंद्र में जो है 60 लड़के हैं और ये सब कागज़ पे हैं। एक भी जो है ज़मीन पे नहीं काम हो रहा है और न कोई काम है। जितने भी पुष्टाहार हों या जो भी हैं, सब जो है चोर बाजारी में बेचे जा रहे हैं। तो आप मेंबर हैं इस वार्ड के, आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है क्या? आपने कोई कंप्लेन की है? नहीं, अभी तो हमने जांच किया है और माननीय उच्च अधिकारियों को जो है हम बहुत जल्द जो है इससे अवगत कराएंगे और जांच की मांग करेंगे। और तो उच्च अधिकारियों में आप किन से खास तरीके से मांग करेंगे? हम जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से भी मांग करते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल के भी मांग करेंगे कि हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल फर्जी है। एक भी न बच्चे हैं न कोई जो है पुष्टाहार है। सारे जो है आँख के सामने चोर बाज़ार में बेचे जा रहे हैं। तो वो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, उनसे आपका राब्ता हुआ है क्या? हमने उनसे बात किया, लेकिन जो है हमने कहा कि आप अपना जो है केंद्र दिखाइए, बच्चे कितने हैं, लेकिन कोई आज तक केंद्र दिखाया नहीं। लेकिन कहीं जब बच्चे हों तब तो वो दिखावें। बिल्कुल फर्जी है। तो ये कितने दिनों से चल रहा है आपके यहाँ? ये तो सालों साल चल रहा है। पिछले दौर में भी था, तो जब 3 महीना बाकी था तो ये लोग ज्वाइंट खाता खुला था। हमारे वहाँ आए थे कि चलिए खाता खोलना है, खाता खुला। फिर जो है पैसे निकालने की बात आई तो हमने कहा कि जो है पहले बच्चों को दिखाइए तब हम हस्ताक्षर करेंगे। उसी में ये मामला पेंडिंग रह गया। न बच्चे वो दिखाए न मैंने पैसा निकाला। फिर इस बोर्ड में भी जो है खाता खोला गया है, लेकिन बच्चे हैं नहीं। कहीं एक भी केंद्र पर बच्चे नहीं है। सबसे बुरा हाल है
और इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये जो है हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र जो है भ्रष्टाचार की सारी सीमा पार कर चुका है। तो हम बहुत जल्द जो है माननीय उच्च अधिकारी महोदय को जो है इस चीज़ से अवगत कराएंगे और हम मांग करेंगे इनके निलंबन की।